नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी इक्की 5वां चिड़ियाघर की सैर का आज हम अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों, चिड़ियाघर यानी क्या? प्राणी संग्रहालय। प्राणी संग्रहालय में क्या होता है? विविध जाति के पशु, पक्षी और प्राणी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप में से कई लोग गए भी होंगे। आज हमें यहाँ पर चिड़ियाघर की सैर इकाई का अध्ययन करना है। मैं आपको यह इकाई पहले पढ़ूंगी और समझाऊंगी। आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है? कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो, वहाँ लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोली, दादाजी वह देखिए, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया यह लंगूर है। इसे लंगूर भी कहते हैं। उसका मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर एक बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी जिराफ वाला गर्दन धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतखें तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोला, बिटिया यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर दोनों अपनी खोल में छिपा लेता है। खोल उसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़ियाँ थीं। गीता ने खुश होकर ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वहाँ सफ़ेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ भी कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देते हैं, जैसे छोटी चिड़िया। पिछले साल पिकनिक पर हमने नाचता हुआ मोर देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है और वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। आगे देखते हैं। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा। अब तक दोनों बहुत थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। अब हम इसका गुजराती देखेंगे, ठीक है? गुजराती अर्थ देखेंगे। चिड़ियाघर यानी क्या? प्राणी संग्रहालयની મુલાકાત। કાલે ગીતા પોતાના દાદાજી સાથે પ્રાણી સંગ્રહાલય ગઈ હતી। તેણે જોયું કે સિંહના પિંજરા પાસે બહુ ભીડ હતી। સિંહે ગર્જના કરી તો બધા ડરીને પાછા ખસી ગયા। સામે લોકો વાંદરાને મગફળી અને કેળા ખવડાવી રહ્યા હતા। દાદાજીએ કહ્યું, જો પેલું લખ્યું છે, પ્રાણી સંગ્રહાલયના પ્રાણીઓને ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। ગીતા બોલી ઉઠી, દાદાજી પેલો જુઓ, કાળા મોઢાવાળો વાંદરો। દાદાજી હસી પડ્યા અને બોલ્યા, દીકરી એ લંગૂર છે। લંગૂરનું મોં કાળું હોય છે। એક જગ્યાએ ઘેંડો દેખાયો। એની નાક ઉપર એક મોટું શીંગડું હતું। બાજુના વાડામાં લાંબી ગરદનવાળું જીરાફ ધીરે ધીરે ફરતું હતું।
ગીતાએ દાદાજીનો હાથ ખેંચીને આગળ લઈ ગઈ. ત્યાં રીંછ બે પગ ઉપર ઊભું હતું. એક તળાવમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતકો તરી રહી હતી. ગીતાએ દાદાજીને બીજી બાજુ ઇશારો કરીને બતાવ્યો અને કહ્યું, દાદાજી, પેલો જુઓ, પથ્થર ચાલી રહ્યો છે. દાદાજીએ તેને સમજાવતા બોલ્યા, દીકરી, તે કાચબો છે. જ્યારે તેને બીક લાગે ત્યારે તે પોતાની ગરદન અને હાથ પગ પોતાના કવચમાં સંતાડી દે છે. કવચ તેનું રક્ષક છે. ગીતા દોડીને આગળ ગઈ. એક મોટા તળાવમાં મગર તરી રહ્યા હતા. જેવું એક મગરે મોઢું ખોલ્યું કે ગીતાએ ડરીને દાદાજીનો હાથ પકડી લીધો. જરાક આગળ એક મોટું પાંજરું હતું. તેમાં ઘણા બધા પક્ષીઓ હતા. ગીતાએ ખુશ થઈને તાળી પાડી અને કહ્યું, પેલું જુઓ, પોપટ. દાદાજીએ કહ્યું, હા, અને ત્યાં જો પેલું સફેદ વિદેશી પક્ષી, તેને કાકા કૌવા પણ કહે છે. ગીતા ખુશ થઈ બોલી ઉઠી, દાદાજી, કેટલાક પક્ષીઓ આપણે ત્યાં પણ ઘર પાસે જોવા મળે છે, જેમ કે ચકલી. ગઈ સાલ ઉજવણી વખતે અમે બગીચામાં નાચતો મોર પણ જોયો હતો. દાદાએ ગીતાને જણાવ્યું કે સૌથી મોટું પક્ષી શાહમૃગ છે. પેલું જો શાહમૃગ ઝાડની છાયામાં ઊભું છે. પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં હાથી અને ઊંટની પણ સવારી કરી શકાય છે. સામે આઈસ્ક્રીમનો એક લારી હતી. દાદાજીએ પોતાની લાકડી ઊભી મૂકી અને ગીતા માટે આઈસ્ક્રીમ ખરીદ્યો. અત્યાર સુધી બંને એટલે કે દાદા અને ગીતાજી બંને થાકી ગયા હતા. તેઓ પ્રાણી સંગ્રહાલયના દરવાજેથી બહાર નીકળ્યા અને બસમાં બેઠા અને પોતાના ઘરે આવી ગયા. चलो बच्चों, आपको अच्छा लगा यह प्राणी संग्रहालय का? यह जो चिड़ियाघर की सैर का था उसकी थोड़ी यहाँ पर थोड़ी बहुत माहिती थी. अब आपको यह एक बार पढ़ना है और घर से हिंदी की नोटबुक में जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 पर शब्दार्थ दिए गए हैं वह शब्दार्थ भी आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं. ठीक है? नमस्ते बच्चों.